जय हिंद। आप सभी को जीएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एरिया बाउंडिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपको 3 वीडियो एरिया बाउंडिंग को मिल गया होगा। ये एरिया बाउंडिंग का चौथा वीडियो होने वाला है। तो चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने की चांस है, क्योंकि ये 2023 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का 5 नंबर में पूर्ण चांस है। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट या स्मॉलर पोर्शन बोल सकता है, या पोर्शन भी बोल सकता है, या पार्ट बोल सकता है, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, ये वाला सर्कल का इक्वेशन है। कट ऑफ बाय द लाइन, यानी एक लाइन के द्वारा कट किया जा रहा है, x बराबर a बाई 2 के द्वारा। आप देखिए कि सर्कल का इक्वेशन होता है, तो आप जानते हैं कि सर्कल के इक्वेशन में आपको ये त्रिज्या का काम करता है, a आपको त्रिज्या का काम करता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये लिखते हैं। तो a जो होता है आपका रेडियस होता है। तो रेडियस आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक के दूरी, तो इसका मतलब है कि ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा, तो ए और 0 लिखना होगा। और ये ए पॉइंट, क्योंकि त्रिज्या ए ना है, तो ए तो त्रिज्या है, तो ए सिंपल सी ले लेना है ए। लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन एक्स बराबर, देखिए यह एक्स बराबर ए बाई 2 का ये ग्राफ है, ये लाइन। यानी इसका मतलब है कि एक्स का वैल्यू 2 होगा तो 2 यूनिट जाएंगे और खींच देंगे। लेकिन ए का वैल्यू यहाँ ए है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से यहां तक अगर ए है तो a बाई 2 का मतलब ठीक है a का आधा, यानी आधा पर खींच दिए। जब आधा पर ये ग्राफ खींचिएगा तो स्मॉलर पार्ट कौन सा बनेगा, ये जानना जरूरी है। स्मॉलर पार्ट आपके अनुसार ये अगर बना दे रहे हैं या ये फिर ये सोच ले रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, फर्क है, ध्यान रखिएगा। ये कभी भी स्मॉलर पार्ट नहीं होगा। जब भी स्मॉलर पार्ट होगा, क्योंकि ये वाला होगा, आप सोच सकते हैं कि ये यहां से मुड़ा हुआ है, ये 2 लाइन के बीच में है, और यहां एक वक्र है, एक लाइन है, तो ये एरिया कभी भी स्मॉलर होता है। ये एरिया स्मॉलर नहीं होगा, समझे ना। यानी ग्रेटेस्ट एरिया जब भी कहे तो ग्रेटेस्ट एरिया में ये वाला पोर्शन हम निकालेंगे, स्मॉलर जब भी एरिया कहे ये वाला निकालेंगे। तो ये वाला निकालने के लिए क्या, अगर ये वाला देखिए ये ए पर खींचा गया है, तो इसका ये पॉइंट का लिमिट हमें मालूम है कि a बटा 2। तो अब आपको लिमिट लेना होगा क्या, a बाई 2 से लेकर a तक आप लिमिट लीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन इस पर्सन का निकालिएगा, उसका ठीक ये दुगना कर देना होगा, क्योंकि 2 पर्सन बना। यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया बना है, दोनों एरिया सिमेट्रिक होगा, ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। तो सिमेट्रिक एरिया जब निकालते हैं तो हम लोग एक का निकाल कर दूसरा को निकालने के लिए 2 से गुना कर देते हैं। तो यहां हम समझ सकते हैं कि यहां लिमिट ले लेंगे। इसमें सबसे पहले कि आप चाहें तो एक छोटा सा आयत आप बना सकते हैं इस एरिया में। जब आयत बनाइएगा तो ध्यान रखिए कि आयत बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, इसमें एक बड़ा, 1 मिनट, थोड़ा मोटा खींचते रहे, थोड़ा मोटा, यहां से ये वाला, यहां से एक ऐसे खींचेंगे लाइन, और एक लाइन यहां से ऐसे खींचेंगे, यह आयत बन गया। अब ये आयत बहुत छोटा सा आयत बनाना है, पतला पतला, ये जितने भी एरिया है एक छोटा छोटा सा ट्रिप आप काट लीजिएगा। तो एक आयतकार ट्रिप वो बनेगा जिसकी लंबाई आप y की दिशा में है तो उसको y बोलिएगा, जिसकी लंबाई y की दिशा में है तो आपको y ही बोलना है। तो ये आपका y हो जाएगा, बहुत मोटा हो गया है, 1 मिनट। यहां आप इसको y बोलिएगा, और ये जो छोटा सा उसको dx बोलिएगा। शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आपको समझना है कि इस तरह से छोटे छोटे से आयत आपको उसमें काट लेना है। इस तरह से छोटे छोटे आयत आपको काट लेना है, जितने भी एरिया बनेगा। तो उसमें देखिए सबका हम क्षेत्रफल तो निकालेंगे नहीं, एक का क्षेत्रफल ये y बोल देंगे और एक ये जो है dx बोल देंगे। यानी चौड़ाई जो होगा, छोटा चौड़ाई होगा उसको dx बोलेंगे, और एक का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का एरिया निकल जाएगा, सिमेट्रिक होता है। तो चलिए यहां देख रहे हैं, यहां लिखेंगे क्या, देखिए यहां से शुरू किया जाए। यहां हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन, यानी जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, या गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हैं। लेकिन यहां से आप देखिए कि जब एरिया निकालिएगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी y गुने dx चाहिए, तो आप y का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा। जैसे y का वैल्यू निकालिएगा, ध्यान दीजिए
कि ए स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर जाके घट जाएगा और जैसे इस पर का ए स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो वाई का वैल्यू ये आपका आएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए करना क्या है कि एक इक्वेशन तो हम लोग ला दिए, एक इक्वेशन तो है, अब एक ही इक्वेशन से आपको एरिया निकालना होगा। हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया यानी अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब हुआ अभिष्ट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया यानी रिक्वायर्ड एरिया REQUIRED, रिक्वायर्ड एरिया AREA, रिक्वायर्ड एरिया। तो आप देखिए कि इसका एक का आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो y गुने dx लिखिएगा। इंटीग्रेट करने का मतलब इस तरह से जितने भी आयत उस क्षेत्र में काटिएगा वह सभी का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन यहाँ लिमिट लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि a/2 से a के बीच में ही एरिया चाहिए, तो इसलिए यहाँ लिमिट हम लोग ले लेंगे a/2 और यहाँ a ले लेंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि a/2 से a हम तो लिमिट ले लिए, y का वैल्यू क्या रखा जाए? तो हम बोले हैं कि y का वैल्यू, ये एरिया किसका बन रहा है? तो आप कहिएगा सर्कल बना रहा है इधर से, तो सर्कल से ही y का मान रखना है। तो सर्कल यहाँ देखिए कि y बराबर ये है, यहाँ रख दीजिएगा y का वैल्यू √a² माइनस x²। ये dx पहले से आपको dx गुना में यहाँ रहेगा, यानी इसका एरिया निकलना है x के रेस्पेक्ट में ही। अब देखिएगा कि इसका ये फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला हो गया तो इसके लिए जानते हैं कि x इंटू अंडर रूट जो है वही लिख देना होता है, a² माइनस x² डिवाइड बाई 2, अब प्लस a² यानी a²/2 और साइन इनवर्स x/a होता है। ये आपका पूरा इतना के इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन इतना का हो गया तो आप देखिए लिमिट जो है वो रखना होगा, तो यहाँ आप लिमिट a/2 लिखिएगा और यहाँ a लिखिएगा। ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है ना, इसको ये हटा दीजिए। अब देखिए यहां तक समझे होंगे। अब लिमिट को पुट करना है, एक बार देख लीजिए। अब लिमिट को हम लोग पुट करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहां लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा जो भी हम लोग एरिया इसमें पुट करेंगे, भले वैल्यू जो पुट करेंगे, तो यहाँ a का वैल्यू रखिएगा, तो जैसे यहाँ a रखिएगा, देख लीजिए जैसे इसमें a रखिएगा, यहाँ a रखिएगा, तक रखिए यहाँ a² घट जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 होगा यहाँ, तो यहाँ हम 0 कंप्लीट 0 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद प्लस a²/2 ये वाला, और यहाँ a का वैल्यू रखिएगा x/a, तो कट देखिए यहाँ x का वैल्यू रखिए, a रखिए, तो a जैसे रखिएगा तो a/a कट जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, होगा ये नहीं इसका वैल्यू। तो ये आपका अपर लिमिट से हुआ। अब लोअर लिमिट आपको a/2 रखना होगा, तो a/2 इसमें रखिएगा, तो यहाँ ध्यान रखिए ये हो जाएगा a/2 और 2 पहले से है तो यहाँ 1/2 के रूप में इसको रख लीजिए, क्योंकि हम x का वैल्यू रखे हैं a/2। और यहाँ देखिएगा कि अब a² यहाँ रूट में a² माइनस यहाँ एक ये वाला रखिएगा, तो x² का वैल्यू a²/4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? ये a/2 हमें x के जगह पर रखना होता है, तो x के जगह पर यहाँ रखिएगा तो a²/2 होगा, तो मतलब एक यहाँ लिखिएगा a/2 का होल स्क्वायर यानी a²/4। अब देखिए कि a² यहाँ रखिएगा, तो ये प्लस a²/2 है साइन इनवर्स। अब जैसे यहाँ a रखिएगा तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, यहाँ साइन इनवर्स 1/2 बचेगा आपका, यानी 1/2, 1 मिनट, 1/2 ये चीज बचेगा, ये अपर लोअर लिमिट में। अब कहिए कैसे हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए कि एक 1/a है, x के जगह पर आप a/2 रखिएगा, तो बोलिए a से a गया तो क्या बचेगा, यहाँ साइन इनवर्स 1/ ऊपर 1 बचेगा, ऊपर आपका 1 बचेगा, 1/2 बचेगा या नहीं, यही शेष बचेगा यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ समझिएगा कि अब हम लोग इसको क्या यहाँ क्या बोल सकते हैं, πa², यानी πa² डिवाइड बाई 2 दूनी का 4 बोल देंगे, माइनस यहाँ गुना कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि ये a हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 दूनी की 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो 4 यहाँ चला जाएगा, तो 4a² माइनस a² और डिवाइड बटा 4, ये वाला यही इस वाला को जब ये 4 यहाँ भेजिएगा तो 4a² में से a² घट जाएगा, डिवाइड में आपको 4 रहेगा। अब देखिएगा यहाँ साइन गुना कर लिए, ये माइनस यहाँ माइनस बना देगा क्योंकि a² डिवाइड बाई 2। अब हम आपसे पूछे कि बोलिए कि साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री यानी π/6 बोलिएगा, तो यहाँ π/6 रख सकते हैं। अब बतलाइए
कि यहाँ फैक्टर कैसे किया जाए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस, यहाँ देखिए कि 4 गो में से 1 गो घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा कि नहीं, ये हो जाएगा √3 a डिवाइड बाई 4, क्योंकि ए स्क्वायर रहेगा तो ए स्क्वायर का वर्गमूल a निकाल लेंगे, और यहाँ माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ये और इसको एक साथ आप गुणा कर सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। तो देखिए जोड़ना या घटाना साइन है तो घटेगा, यह पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, और माइनस यहाँ देखिए कि गुणा कीजिएगा तो अगर तो क्या हो जाएगा, ये समझिए कि √3 ए में ए से गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर, और डिवाइड बाई 4 को 16 हो जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब आपको 4, 16 और 12 का एलसीएम चाहिए, तो आप जानते हैं कि 4, 16, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1 मिनट देख लीजिए। तो आप 24 होगा, 12 से तो कट जाएगा, 16 से कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 16 दूनी 32, 12 दूनी 36, यानी 1 मिनट देख लीजिए, शायद 48 आएगा, क्या 48 शायद आएगा, देख लिया जाए। हाँ देखिएगा, ये 2 से लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी की 4, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, और फिर 6 3 दूनी 6। अब देखिए 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ एलसीएम को 48 लिख लेंगे, पूरे एलसीएम जो है 48। अब ये 4 से 48 को काटिएगा तो क्या होगा, 9 को 36 बचेगा ना, 2 दूनी की 4, ये नहीं सॉरी 4 3 12 बचेगा, 12 3 बच्चों को 48 होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 पाई ए स्क्वायर, माइनस यहाँ 16 से 16 का 16 सुनबत 16 48, 3 बचेगा, तो यानी 3 में ये 3√3 से, तो ये 3 में 3 से √3 में गुना कीजिएगा तो 3√3 ए स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 12 से 48 में, तो क्या होगा 12 का 12 12 24 12 3 6 बच्चों 48, 4 बचेगा, तो 4 से गुना हो जाएगा इसमें, यानी 4 पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा कि हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ जोड़ हम देखिए घटा लेंगे, यहाँ देखिएगा कि 12 पाई ए स्क्वायर है, यहाँ है 4 पाई ए स्क्वायर, तो 12 पाई ए स्क्वायर में से 4 पाई ए स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 8 पाई ए स्क्वायर, ये चीज बचेगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचे जो है वो रहने देंगे, क्या है 3√3 ए स्क्वायर ना, डिवाइड बाई 48। अब देखिए कि क्या इसमें क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा भाई, यहाँ कॉमन हम लिख सकते हैं, क्या कॉमन लिख सकते हैं, तो पाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों में है पाई है दोनों में, 1 मिनट, इसमें पाई नहीं है तो ठीक है, पाई नहीं कॉमन लिया जाएगा, पाई नहीं है तो पाई हम कॉमन नहीं लेंगे, तो पाई कॉमन नहीं लेंगे तो फिर क्या कॉमन होगा, तो सिर्फ यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 48, और देखिए ये ए स्क्वायर निकल गया तो 8 पाई, और माइनस 3√3 ये बचेगा। इसी को हम लोग एस के यूनिट में, इस आंसर को एस के यूनिट में लिखेंगे, एस के यूनिट, यानी एस के यूनिट में इस आंसर को देना है। तो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर में है, लेकिन आने का चांस है। इससे तो और इंपॉर्टेंट सेकंड वाला है, इसको देख लीजिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, हाफ हाफ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए, चलिए अगर आप इतना का स्क्रीनशॉट एक साथ लेना चाह रहे हैं तो इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं एक साथ, इतना का स्क्रीनशॉट होने के बाद आधा और एक साथ ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए इतना को एक साथ हो सकता है, और नहीं तो एक साथ अगर छोटा वाला को भी अगर हो जाए तो छोटा वाला में कर लीजिएगा, इतना को ले लीजिए, नहीं तो एक साथ हम कर दे रहे हैं इसको छोटा में, यही है। अगर इतना दिख रहा है तो काफी है, इतना में भी आप स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट बड़ा थोड़ा और कर दे क्या, चलिए ठीक है, काफी है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें a/2 नहीं, a/√2 होगा। यहां देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाई द लाइन x बराबर a/√2। a/√2 से ये लाइन कट, एक लाइन है जो कट कर रहा है एरिया को। तो यहां देखिएगा कि पूरा सर्कल हम खींच दिए, क्योंकि सर्कल बोला है, ओरिजिन को सेंटर मानकर खींचा गया। अब यहाँ रेडियस a है, तो यहाँ भी आप रेडियस a ही रखिएगा। देखिए इसको a पॉइंट है, इसका रेडियस a0 ये।
मतलब रेडियस ए है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट ए होगा कि नहीं होगा, ए होगा। अब आई का वैल्यू यहाँ 0 होगा। अब देखिए, आप चाहते तो यहाँ का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते थे 0 और ए हो जाएगा यहाँ का, अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो। लेकिन वहां का क्यों लिखें, हमें यहाँ का चाहिए। अब ये लाइन जो बोला है कि भाई कट कर रहा है कहां से, तो x बराबर a बाई रूट 2 पर, तो यहां का भी लिमिट हमें मालूम है। यहां आप क्या रखना होगा, a बाई रूट 2 ये चीज, और ये a बाई रूट 2 से a तक ले आप ले लीजिएगा। चलिए इसका भी एरिया निकाल लिया जाए। यहां हम लोग लिखेंगे क्या कि गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां से आप समीकरण फर्स्ट मानना है, मान सकते हैं। और यहां देखिए कि y का वैल्यू जब भी निकालिएगा ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जाकर घट जाएगा और इस पे रूट चढ़ जाएगा, ये आपका y का वैल्यू हुआ। अब इसमें भी आप छोटे छोटे एरिया को ट्रिप कर सकते। अच्छा, उसमें 2 से गुना नहीं हुआ है क्या, 1 मिनट देख ले रहे हैं, इसमें 2 से गुना नहीं किए हैं। अच्छा, यहां 2 से गुना होगा, 1 मिनट, 2 से गुना होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ रिक्वायर्ड सिर्फ मिटा देंगे। अगर 2 से हम गुना नहीं किए तो रिक्वायर्ड वर्ड को ये मिटा देना होगा। सिर्फ एरिया हम निकाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, लेकिन हमें चाहिए तो पूरा का एरिया। तो अब यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, छूट गया है 1 मिनट। चलिए इसको हम जो भी ये एरिया आया है यहाँ लिख देना होगा लास्ट में H हैंस HANCE हैंस। अतः रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 इंटू, ये टोटल एरिया को आप यहां रख दीजिए, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 8 पाई माइनस 3 रूट 3। 1 मिनट इससे गुना कीजिएगा। अच्छा, ये स्क्वायर बाई 48 है, ठीक है। यहां आप काट सकते हैं, यहां आप काट सकते हैं, काटना है तो ये 2 से इसको काट दीजिएगा, तो ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये 48 का आधा कितना, 24 दूनी 48, 24 हो जाएगा। और यहाँ 8 पाई माइनस 3 रूट 3। आप चाह रहे हैं कि और काट सकते हैं, 3 से कॉमन लेकर काट सकते हैं। आप जो भी हो एस के यूनिट में आंसर इसको छोड़ देना। या 3 से आप कहिए कि 3 कटेगा, इसमें 3 से कॉमन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इतना ही छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया, इतना थोड़ा मिला दीजिएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक एरिया था, जितना ऊपर उतना ही नीचे एरिया बन रहा था ना। देख लीजिए, ये हमने जब एरिया निकाला तो क्या दिखा है, इस एरिया को देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये अब इस एरिया में हम तो ये आयत जो बनाए हुए हैं, बोले हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये कौन सी हम एरिया में निकाले हैं, ऊपर वाला में। तो जितना ऊपर का होगा उतना ही नीचे का, इसलिए 2 से गुना किया गया, क्योंकि ये तो नहीं ना निकाले थे। बात समझ में आया। चलिए सेकंड चल रहा है, सेकंड इसी पे है, सेकंड भी इसी पे है। चलिए इसके उतना तो स्क्रीनशॉट हुआ होगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन में भी यही सेम चीज चलना होगा। हमें लिखना होगा रिक्वायर्ड एरिया यही क्या है, चल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, चलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 से शुरू में ही गुना कर लेंगे हम। पहले ये आयत, इसमें अगर कोई बनाना चाहे, कोई आयत यदि बनाना चाहे इसमें, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। हाँ, आयत बनाना चाहे तो यहां से ऐसे सीधे लाइन खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, एक आयत बन गया। इस फिगर को अगर देखना है तो थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। ये आयत बनाया गया, छोटा सा दिख रहा है होगा, देखिए इस तरह से। और ये जो बना हुआ है पीला वाला, इसको हम लोग बोले हैं कि आप डी मानिएगा इसको। 1 मिनट, इसको dx रखना है और इसको y रखना है। तो ये आयत का क्षेत्र ऐसे छोटे छोटे और भी कटेगा, इसके अंदर और भी हम काट सकते हैं इस पार्ट को। 2 से गुना करने का रीजन बतलाना है कि जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, इसीलिए 2 से गुना किया जा रहा है। आप समझिएगा इसको। चलिए इसको साइड किया जाए।
कहाँ चला गया? पूरा खत्म हो गया क्या? ये थोड़ा छोटा में इसको यहाँ, ये देखिए। अब यहां हम लोग लिखेंगे क्या? सुनिएगा, y फिर मोटा हो जा रहा है, कभी मोटा कभी पतला, गड़बड़ा जा रहा है। चलिए यहां y dx लिख देंगे। अब आपसे पूछे कि y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप बोल सकते हैं। हाँ, लिमिट क्या लेना होगा ये इंपॉर्टेंट है। लिमिट आपको a/2 से a/√2 से a लेना होगा। तो यहां लिख दीजिएगा a/√2, थोड़ा ये, चलिए यहां लेना होगा a/√2 और यहां आपको a लेना होगा। अब लिमिट को आप बोल सकते हैं टू, y का वैल्यू बोलिएगा, यहाँ a/√2 रख देंगे, यहाँ a रख देंगे। y का वैल्यू ये वाला रखना होगा, √a² - x² dx। इसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं कि इसका फॉर्मूला x अंडर रूट जो है वही लिख देंगे, a² - x² डिवाइड बाई 2, अब प्लस a² डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ a/√2 आपको लिमिट रख दिया जाएगा। 1 मिनट, a बाई क्या है √2 और यहाँ a। अब देखिए ऊपर a लिखा गया है, a लिखा गया, यहाँ a/√2 लिखा गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इसको साइड कर सकते हैं इसी को, और नहीं तो अगला पेज में जा सकते हैं। चलिए यहाँ यहीं रख दे रहे हैं साइड करके। अब दिख रहा होगा, यहां से समझिएगा, ये आप चाहे तो इस दो को, चाहे ये दो को आप बाहर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो बाहर आ जाएगा तो, क्योंकि पहले से ऑलरेडी पहले से आप यहां 2 रखे हुए हैं, 1/2 निकल जाएगा, ये वाला 2 निकल जाएगा। तो x अंडर रूट a² - x² अब प्लस a² साइन इनवर्स x/a और यहां लिमिट a/√2 से a हो जाएगा। अब लिमिट पुट कीजिए, यहां 2 से 2 काट देंगे, एक बचेगा, एक ऐसे भी छिपा रहता है। अब ये a रखिएगा तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a रखिएगा तो एक a² में से एक a² घटेगा, ये पार्ट 0 होगा, नहीं लिखेंगे। और a यहाँ रखिएगा तो a से a कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, यानी हो जाएगा a² इंटू π/4 हो जाएगा। नहीं 1, अच्छा 10 नहीं है, 1 साइन में 1 का वैल्यू π/2 होता है, गलती लिख दिए है ना। तो यहाँ π/2, ये आपको किससे हुआ, अपर से हम लिखे। अब लोअर से लिखिएगा, ये अपर से हो गया, अब लोअर से लिखिएगा, लोअर लिमिट रखिएगा a/2 यहाँ, तो a/√2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि a² माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि a/√2 है, a का स्क्वायर a और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें रखा जाए तो ये पर्सन हो जाएगा a² साइन इनवर्स, यहाँ समझिएगा, इसमें जब x के जगह पर रखिएगा a/√2 तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। अब 1/√2 मतलब साइन में अगर 1/√2 है तो कितना का वैल्यू होता है आप जान रहे होंगे, a/√2। साइन में अगर यहाँ बच रहा है, साइन में अगर बच रहा है साइन इनवर्स a 1/√2 बच रहा है, तो इसके लिए π/4 आप जानते हैं 45 डिग्री, नहीं जानते? देखिए ये साइन इनवर्स है, a देखिए 1/a और इस x के लिए रखिएगा a/√2, तो a से तो a गया, तो साइन इनवर्स क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा कि नहीं, यहाँ 1/√2 साइन में कितना 45 का, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं π/4, ये चीज आप रख सकते हैं। अब चलिए इसको हम जोड़ घटाव कर लेंगे। जोड़ घटाव करने के लिए 1 मिनट, इस पर्सन को हटाना होगा उतना पार्ट। चलिए यहां देख लीजिएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे कि ये πa²/2 और यहां देखेंगे ये तो हो गया। यहां देखिए कि 2 में से a² घटेगा, 2a² में से, ये 2 को यहां भेजिए, 2a² में से a² घटेगा तो √2a, यानी हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, माइनस अभी देना है ना,
माइनस देना है, क्योंकि इसके बाद इतना के बाद माइनस, तब ये a बटा √2, और यहाँ आप इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा √2a डिवाइड बाई आपको √2, ये चीज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओह, ऊपर गलत कर दिए, फिर गलती कर दिए ऊपर, 1 मिनट, ये √2 नहीं होगा। वो √2 क्यों नहीं होगा? देखिए 1 मिनट, यहाँ फैक्टर आप समझ लीजिए। यहाँ जब इसको भेजिएगा तो ये रूट में हो जाएगा 2a² माइनस a² डिवाइड बाई √2 बचेगा, तब 2a² में से a² घटेगा तो a² डिवाइड बाई √2, a² का वर्गमूल a बटा √2, तो आंसर क्या होगा? वहाँ यहाँ वाला ये पार्ट का सोल्यूशन जब कीजिएगा तो a बटा √2 होगा, इसलिए इसको अब a बटा इसको हटा रहे हैं हम। चलिए यहाँ हो जाएगा क्या, तो प्लस पाई a² बाई 4, ये हो जाएगा। आप देखिएगा कि यहाँ हो जाएगा पाई a² डिवाइड बाई 2, a में a से गुना कीजिए, a² डिवाइड बाई √2 मिलकर 2 हो जाएगा, प्लस पाई a² डिवाइड बाई 4। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, 4 2 का एलसीएम लीजिएगा, 4 आपको आएगा, तो 4 एलसीएम ले लीजिए, इससे कटेगा तो 2 पाई a², और यहाँ 2 से तो 2 दूनी के 4 यानी 2a², अब प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा, पाई a²। अब देखिएगा कि पाई a² 2 गो यहाँ 1 तो 3 पाई a², 3 पाई a² माइनस 2a² डिवाइड बाई 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ से कॉमन कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो 4, और यहाँ लिख देंगे 3 पाई a²। तो कॉमन आ सकता था, a² कॉमन आ सकता था, देख लीजिए a² कॉमन आ सकता था ऊपर से। देखिए ये a² कॉमन आ जाएगा, तो a² डिवाइड बाई 4, और यहाँ आपको 3 पाई बचेगा, और उसके बाद माइनस 2 बचेगा, क्योंकि a² तो कॉमन ले चुके हैं, और इसी को आप s के यूनिट SQ लिख दीजिएगा, i यूनिट लिख दीजिएगा, a यूनिट्स यानी s के यूनिट में ये आंसर आपका हो गया। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जरूरी है। आप 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने का पूरे चांस है कि ये हो सकता है कि 5 मार्क्स में इस बार दे इस क्वेश्चन को, इसलिए अच्छा से आप देख लीजिए एक बार, फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं, जूम थोड़ा कर दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को, पहले लीजिए इसको एक साथ, उसके बाद आप चाहें तो एक साथ अगर दिख रहा है तो एक साथ इतना को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर दिख रहा हो तो, और तब देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।